Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hey guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with a Mom. Look at this bright sun. आज का वेदर अभी बहुत अच्छा है, सुबह का टाइम है। पितृपक्ष चल रहा है, आप सबको पता है। तो आज हमारे घर में है श्राद्ध की पूजा। तो पहले श्राद्ध की पूजा होगी, फिर बाकी सब चीज़ें बाद में होंगी। तो पूजा हो गई और मैंने भी नहा लिया है। इस तरह के घर में कोई भी रिचुअल्स होते हैं, पूजा होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो हमेशा मैं क्यांश को इन्वॉल्व करती हूँ, उसे मैं साथ में बिठाती हूँ। तो आज की पूजा में भी मैंने क्यांश को बिठाया था साथ में। अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं तो वो भी इस तरह की चीज़ें सीखते हैं, आगे कैसे उनको फॉलो अप करना है। श्राद्ध की पूजा हो गई थी, तो उसके बाद मैंने मंदिर में दिया जला दिया, पूजा कर ली। एंड ये है आज का खाना। आज बनी है खीर एंड ये है आलू की सब्ज़ी और साथ में बनी है तोरी की सब्ज़ी, और इसके साथ यहाँ पे बने थे पूड़ी और दाल के पकौड़े। तो ये है आज का खाना। मैंने भी थोड़ा थोड़ा सा सब ले लिया था, क्योंकि इसमें से कुछ पूजा के लिए भी लगा था, बाकी घर के लिए था। तो सब ने यही वाला नाश्ता किया है आज। और यहाँ पर क्यांश ने भी ले लिया। क्यांश ने अपने थोड़ी सी खीर और एक पूड़ी ली है। क्यांश यही ब्रेकफास्ट कर रहा है अभी। This is how the parent likes parents. Just like a glass. Container. Little tiny glass. Yes. It's a blue color. Look this. I am dancing. You're dancing? Yes. You little I baby will is dancing? make it. Should I make it? In the box only. क्यांश यहाँ बैठ के पेंटिंग कलर्स कर रहा है एंड ही इज एंजॉयिंग इट। अपना प्लेन कलर कर रहे हो, सो नाइस। क्यांश ने अपना प्लेन कलर करने के बाद यहाँ एक ड्राइंग बनाई और उसी पे वो कलर कर रहा है। बहुत ही लाइट हैंडेड और लाइट कलर्स के साथ आज वो डिफरेंटली कलर करने वाला है। See how I made? Yeah, I'm very much ready to see. Show me. Ready, steady, go! Boom. Oh, you have done very nice light color painting. Sparkles. Okay, you have used sparkle. Yes, yes. Okay. Very nice बच्चा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY। तो मेरे पास एक वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्स पड़ा हुआ छोटा सा, इसमें मेडिसिन आई थी, तो ये पड़ा हुआ था, मैंने इसी को ले लिया यूज़ करने के लिए। मैं इस तरह के बॉक्सेस हमेशा संभाल के रख लेती हूँ, तो आई एम गोना यूज़ इट। तो लेट्स सी क्या बनाती हूँ मैं इसका। तो ये पहले मैं इसको कट कर लूँगी। साइड्स के जो फ्लैप्स होते हैं इनके चारों साइड्स के, इनको कट कर लूँगी और इसको निकाल दूँगी। इन फ्लैप्स को भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं थ्रो नहीं करूँगी, इन्हें कट करके मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ मैं इनको क्या यूज़ करूँगी फ्लैप्स का भी। तो इस तरह से मैंने चारों साइड्स के फ्लैप्स को केयरफुली कट कर लिया बहुत ही नीट वे में, और इनका यूज़ करेंगे। तो अब ये एक ओपन बॉक्स बन गया है और इसको मैं यूज़ करूँगी। ये मेरे पास एक क्लॉथ है। इस तरह के क्लॉथ मेरे पास कई पीसेस पड़े रहते हैं, तो ये भी मैं अपनी मम्मा के घर से लेकर आई थी एक क्लॉथ पीस, तो मेरे पास पड़ा हुआ है। इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ इन फ्लैप्स के लिए। तो ये चारों फ्लैप्स हैं और मैंने यही क्लॉथ इनको कवर करना है। आपके पास क्लॉथ नहीं हो तो आप पेपर शीट भी यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट रैपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने यूज़ कर लिया है ये क्लॉथ पे, और इसमें मैंने चारों ये कवर कर लिए हैं फ्लैप्स, और इसके साथ साथ ही मैंने एक बेस भी बनाया था, तो वो भी कवर कर लिया है। इस बॉक्स के चारों एजेस पे मैंने मास्किंग टेप लगा लिया है। मास्किंग टेप लगाने से एजेस जो होते हैं आपके फाइन हो जाते हैं, और अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं हो तो आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर को आप फेविकॉल से लगा के पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चारों साइड्स में मास्किंग टेप लगा के एजेस को कर लिया है स्मूथ। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये मेरे पास रोप्स हैं कुछ इस तरह की रोप्स मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ अपने DIYs के लिए। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की रोप है। ये जूट रोप्स हैं, आपको ईजिली मार्केट में, स्टेशनरी में, क्राफ्ट शॉप्स में मिल जाती हैं। तो इस तरह के रोल्स मिल जाते हैं। ये जस्ट 30 रुपीज़ का रोल है, तो इस तरह के रोल यूज़ करेंगे। तो मैंने ये सारे फ्लैप्स कवर कर लिए थे। एक मैंने और फ्लैप बनाया था जो मैंने बताया बड़ा वाला डाउन साइड लगाने के लिए, तो ये मैं नीचे लगा रही हूँ। अब सारे पहले अंदर सारे ये फ्लैप्स लगा लेंगे जो मैंने कवर करके रखे हैं। आप अगर चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट अगर हम कवर करके लगा लेते हैं तो वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ही ज़्यादा सिमेट्री लुक देता है। तो इस तरह से मैं सारे फ्लैप्स अभी चेक कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसको हॉट ग्लू की हेल्प से पेस्ट करूँगी। आप चाहो तो आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हो, MR फेविकॉल आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे से पेस्टिंग हो जाती है, या कोई भी थिक ग्लू आपके पास हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये लग गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल नीट एंड ब्यूटीफुल। यहाँ मैं इस रोप को पेस्ट कर रही हूँ हॉट ग्लू की हेल्प से। आप फेविकॉल अगैन यूज़ कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा जब तक वो थोड़ा थोड़ा ड्राई होगा। इस तरह से आप उसे पेस्ट कर सकते हो। हॉट ग्लू की हेल्प से बहुत जल्दी एंड इमीडिएट पेस्टिंग हो जाती है और बहुत अच्छे से पेस्ट रहता है, निकलता नहीं है।
तो मैं आपको इस DIY के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हर एक स्टेप बहुत ही केयरफुली और बहुत ही क्लोज़अप में दिखा रही हूँ, सो दैट अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। एंड जब भी आप हॉट ग्लू यूज़ करें तो बी केयरफुल विद योर हैंड्स। ग्लू बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है जब हम वर्क कर रहे होते हैं उसके साथ, तो इसलिए प्लीज़ आप बहुत केयरफुली हॉट ग्लू को यूज़ करें। एंड यहाँ पर मैं इसी तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप रोप को कवर करते करते पूरी बास्केट को, इस पूरे बॉक्स को कवर करने वाली हूँ, जो बहुत ही दिखने में ब्यूटीफुल लगेगा। सो लेट्स कवर दिस होल बास्केट। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये भी ध्यान रखना है कि आप जो जूट या कोई भी रोप या कोई भी चीज़ अगर आप लगा रहे हैं किसी भी बॉक्स पे या किसी भी DIY को बनाने के लिए, तो उसे आप फर्मली होल्ड करें। और जितना आप उसको अच्छे से होल्ड करके लगाएंगे उतना ही ज़्यादा नीट और ब्यूटीफुल इसका लुक आएगा। घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं अपने यूज़ के लिए। मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो एक्चुअली मेरे काम की होती हैं और बहुत ही स्टर्डी वे में बनाती हूँ। जनरली सबको लगता है कि इस तरह के बॉक्सेस या इस तरह का कोई भी जब सामान आता है तो वो एक्चुअली वेस्ट होता है, एक ट्रैश होता है, बट मैं इस तरह की चीज़ें रख लेती हूँ और डेफिनेटली उनका कोई ना कोई अच्छा यूज़ करती हूँ अपने सामान के लिए। ऐसे मैंने बहुत सारे DIYs और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं जिन्हें मैंने बहुत साल पहले भी बनाया था और अब तक वो इंटैक्ट है बिल्कुल, और अब तक मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। आपसे भी कभी किसी वीडियो में मैं शेयर करूँगी मैंने कौन से पहले बना रखे हैं इस तरह के DIYs और डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाती हूँ और वही बनाती हूँ जो मैं एक्चुअली यूज़ करना चाहती हूँ। तो ये पूरी तरह से रोप से कवर हो गया और दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, सामने से तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब चाहे तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने एक फ्लैप बनाया था इसके नीचे कवर करने के लिए, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ वांट कि जो भी बने बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छा सा बने, नीट लुक वाला। तो इस तरह से मैंने इसको ग्लू से कवर करना है। आप धीरे धीरे करके भी ग्लू से कवर कर सकते हो और एक साथ भी। मैं पूरा मेजरमेंट चेक करके ही मैंने लिया था, बट इसको मैं बहुत नाइसली इसको पैक करूँगी सो दैट ये बहुत अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरह के काम अगर आप करते रहते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि आप कौन कौन सा क्राफ्ट का सामान यूज़ कर सकते हैं। एंड समडे आई विल ऑल्सो शो यू माई क्राफ्ट स्टफ़। सो इस तरह से मैंने इसको कर लिया है पूरा कवर और ये बहुत अच्छे से लॉक हो गया। इसके साथ हॉट ग्लू बहुत हेल्प करती है बहुत अच्छे से इसको कवर अप करने में। वैसे तो ये ऐसे भी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इट्सेल्फ ये कंप्लीट है, बट मैं इसे थोड़ा सा और एनहांस करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ इस पर। तो ये अच्छे से जब कवर हो गया तो इस तरह का इसका लुक आ रहा है, बहुत ही फाइन और बहुत ही ज़्यादा नीट मैंने इसमें किया है ये सब। तो आप जितना पेशेंटली वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपका वर्क नीट होगा। इन सारे प्रोजेक्ट्स को करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अपनी मनी तो बचा सकते हैं, अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, अपने यूज़ की चीज़ें। तो यहाँ मैंने लिया है एक रोप, ये अगैन कॉटन की वाइट रोप है। मैं इसे कवर करूँगी एजेस के ऊपर, जो इसके आउटर एजेस है मैं इनको कवर करने वाली हूँ। ये मैंने आपको दिखाया था अपने स्टिचिंग मटेरियल वाले में, तो मैंने इसको रखा हुआ है इस तरह के। मेरे पास काफ़ी सारे पैकेट्स हैं तो ये मैं रखती हूँ अपने पास इस तरह की चीज़ें, तो इसी से मैं कवर करने वाली हूँ। एक तो ये कंट्रास्ट बहुत अच्छा देगा, बहुत अच्छा लुक देगा और बहुत ही नीट भी आएगा ये। तो मैं इसको बहुत अच्छे से केयरफुली ग्लू को लगाते हुए ऑल 4 साइड्स पे इसको कवर करने वाली हूँ। So be patient with your projects and whatever craft you are gonna do, and let me tell you आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा एंड आप डेफिनेटली सेटिस्फाई फील करेंगे। तो मैंने इस तरह से कवर कर लिया ऑल 4 साइड्स और ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इस तरह से पैक कर लिया मैंने इसको ऑल 4 साइड्स पे और ग्लू से सील कर दिया है। अगर आपके पास फैब्रिक या रोप नहीं हो तो आप इसको पेपर शीट से भी बना सकते हैं, गिफ्ट रैपिंग पेपर से बना सकते हैं एंड स्टिक ऑन पेपर्स जो होते हैं उनसे भी बना सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर यू हैव। सो ये एक अगैन लेस है, मैंने आपको स्टिचिंग मटेरियल में अपने शो किया था। इस तरह की छोटी पॉम लेस मैं हमेशा अपने कलेक्शन में रखती हूँ और ये बहुत अच्छी लगती है DIYs में, प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने में। तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ इस बास्केट के लिए, इससे ये बहुत अच्छा लुक देगी इसका। तो यहाँ मैं इसको पेस्ट करूँगी साइड्स पे। अब मैं ऊपर के एजेस पे पेस्ट नहीं करूँगी, ऊपर मैंने ऑलरेडी वाइट लेस लगा दी है, पेस्ट करूँगी साइड्स पे। तो ऑल ओवर 4 साइड्स आई एम गोना पेस्ट इट वेरी नाइसली और बहुत ही नीट पेस्ट करना है आपको। तो अगैन हॉट ग्लू से अपने हाथ को बचा के आपको पेस्टिंग करनी, क्योंकि बाय दिस टाइम ग्लू एक्चुअली बहुत हॉट हो चुका है। सो आई एम गोना पेस्ट ऑल ओवर 4 साइड्स। तो इस तरह से आराम से ग्लू लगाते हुए मैं 4 साइड्स पे पेस्ट करूँगी और आपको दिख रहा होगा इसका लुक बहुत अच्छा आएगा एंड इट्सेल्फ ये बहुत अच्छी बास्केट बनेगी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी होने वाली है। तो इसे आप बहुत अलग अलग तरह से भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट एंड चॉइस। तो यहाँ मैंने सारे एजेस पे लगा दिए है ये लेस, बहुत ही सुंदर लग रही है दिखने में। और साइड्स को मैं सील करके इसे कट कर दूँगी एक्स्ट्रा पोर्शन से। नाउ इट्स रेडी, इज़न्ट इट क्यूट? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है बास्केट बन के और दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। आप इसे ऑर्गेनाइज़र की तरह या डेकोर की तरह जैसे आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो आज का ये DIY आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना।
और इसके बाद हम जा रहे हैं नानी हाउस। मैंने कैश को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे उसे ड्रॉप करेंगे नानी हाउस, क्योंकि अभी उसकी एक दिन की और छुट्टी बची है, तो ही वांट्स टू गो देयर। बट इन बिटवीन पहले हमें कैश की साइकिल फिक्स करानी है। उसकी साइकिल की ब्रेक्स का इशू आ रहा था, तो साइकिल की ब्रेक्स चेंज करानी है। तो कैश तो बहुत एक्साइटेड रहता है अपनी साइकिल की सर्विसिंग के लिए, और वो वहीं पर खड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है बिकॉज उसकी साइकिल फिक्स होने जा रही है एंड ही इज़ गोना राइड हिज साइकिल अगैन। सो हियर ही थोड़ा टाइम लग रहा था तो वो टायर्ड हो गया और यहाँ आके बैठ गया, बट ही स्टिल कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट हिज साइकिल। उसको अपनी साइकिल बहुत पसंद है। यहाँ पर लग रहा है कि आंश की साइकिल पे स्टैंड, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि साइकिल के साइड व्हील्स जो होते हैं एक हमने पहले ही निकलवा दिया था और एक दूसरा आंश निकलवा दिया है। कैंश इज़ सो हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। और कैंश ने टेस्ट राइड भी ले ली है अपनी। इसके बाद हम पहुंच गए नानी हाउस और वहाँ हमने चाय नाश्ता किया। एंड इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स देयर, सो आई जस्ट रिलैक्स्ड। एंड ये है नाइट टाइम, तो नानी ने बनाए हैं करेले की सब्जी, दाल, राइस एंड रोटी एक्सेट्रा। दिखाओ अपनी हालत, हाउ यू आर। ओहो, वेरी मच टायर्ड एक्चुअली। Now it's the time to go and we are going, but Kyansh is obviously here, so Kyansh is hugging his daddy. और मम्मा को किसी, मम्मा को हगी। इसके बाद मुझे भी बहुत सारा हग और बहुत सारा प्यार मिला Kyansh से, बिकॉज हम अभी Kyansh को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं तो वो हमें एक्स्ट्रा प्यार दे रहा है। So here he is and now we are going. So after this we are going back to home. It's night. आज का DIY बनाने में मुझे 3.5 घंटे का टाइम लग गया था। मैंने आपको शॉर्ट में दिखा दिया, बट मैंने सारी स्टेप्स आपको सारी प्रोसेसिंग दिखाई है, तो आप ज़रूर बनाना। आप इस प्रोजेक्ट को बड़ा भी बना सकते हैं, बड़ी बास्केट पे भी बना सकते हैं, छोटी बास्केट पे भी, एज़ यू रिक्वायर। तो मैंने तो छोटी बास्केट पे बनाया, आप जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस DIY, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो हियर वी हैव रीच्ड एट होम। कैंश की साइकिल को पार्क करेंगे कैंश के साइकिल स्टैंड पे एंड वी आर गोना गो अप। I'm gonna share some other useful and interesting DIYs in my upcoming videos as well, so stay tuned to my channel and thank you for liking and subscribing to the channel. So this is it for today's vlog. I hope you liked it. Please like, share and subscribe to the channel. We'll see you in our upcoming videos. So this is the late night clip I got from his Masi. तो मैंने यहाँ add कर दिया, Nani is telling the story. So we'll see you next time. Good night and bye bye. Thanks for watching. Bye guys.